हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि नर्सिंग कॉलेज में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आप लोगों को कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, ना ही कोई ऐसे उस एडमिशन प्रोसीजर से निकलना पड़ता था। सीधे जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते थे वो ऐसे ही भर लेते थे। अब इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो मेडिकल विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने एक पहल की है और एमपी में ये अप्लाई किया है कि जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको प्रवेश के लिए एक परीक्षा देना ज़रूरी होगा ताकि आप बीएससी नर्सिंग वहाँ से कर सकें। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी करंट में बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। उसमें से एक है आपका एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक आपका सीएमसी वेल्लोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एक आपका पीजीआई चंडीगढ़ है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। ये अभी टॉप कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग अभी इंडिया में अच्छे से करा रहे हैं। अगर हम एमपी की बात करें और अगर उसमें भी बात करें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की, कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो इसका एक टेंटेटिव सिलेबस है जो इन सभी मेडिकल कॉलेज में जहां बीएससी नर्सिंग अभी हो रहा है वहाँ के सिलेबस से निकालते हुए मैंने बनाया है। और जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी करती है या फिर कोई नया सिलेबस अपडेट करती है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये जो सिलेबस लिया जाएगा ये आपके मोस्टली होगा CBZ ग्रुप से, जिसमें आप बायोलॉजी जिनका स्ट्रीम रहा होगा 12th क्लास 11-12 में, वही केवल लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर सिलेबस में बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपसे दोनों पार्ट पूछे जाएंगे। कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो कि आपका जूलॉजी से रहेगा, कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो कि आपके बॉटनी के टॉपिक को टच करेगा। हम अगर बात करें इन टॉपिक की तो इसमें सबसे पहले आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग। जितना भी डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन सब के बारे में एक छोटा छोटा टच से ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप लेवल के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने होंगे। इसी में अगर दूसरा देखा जाए तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब वो एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकते हैं, सेल के कंपोनेंट हो सकते हैं, उनके कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे कि एनिमल में सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल, ये सब बेसिक क्वेश्चन कुछ पीछे जाएंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट में आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, ये सब पूछा जाएगा। एनिमल फिजियोलॉजी की बात की जाए तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सब इन सब के क्वेश्चन छोटे छोटे जो रहेंगे, जो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो या तो कुछ डिस्कवरी हो सकती हैं या कुछ थोड़ा बहुत जो जनरल मैकेनिज्म होती है उनके बारे में पूछा जाएगा। और इसके अलावा इसमें है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी एक फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। इसके अलावा जेनेटिक्स पूछी जाएगी जो आपके 10th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, और थोड़ा बहुत इसका जो ऊपर का पार्ट है वो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी आपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। ह्यूमन डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा रहेगा जो इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल जिस स्ट्रीम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसका पर्पस यही टॉपिक आपका फुलफिल करेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ह्यूमन डिसऑर्डर्स पे। कौन कौन से ऐसे ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं, उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, फंगल हैं। इसके अलावा कि अगर कोई भी डिसऑर्डर होता है या कोई डिसीज़ होती है तो उस समय पे कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, ये सब इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बायोलॉजी में ही एक पार्ट और बचता है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये पार्ट है आपका एनवायरमेंटल साइंस से, और ये लगभग हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल पूछा जा रहा है, जिसमें हमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर हम आगे बात करें इसी में सिलेबस में, तो दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फिजिक्स से पूछे जाएंगे, पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे आपका नर्सिंग हो, इसमें फ़िज़िक्स को थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है। इसलिए इसके बेसिक से जो कुछ टॉपिक हैं जिनमें ये थोड़ा बहुत टच किया जाएगा, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, आप 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर क्लास में लगभग इसको पढ़ते आए हैं। मैकेनिक्स आपने थोड़ा 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा। हीट ट्रांसफ़र या थर्मोडायनामिक्स, ये भी आपने 11th-12th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। और इनके जो बेसिक फंक्शंस हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, AC कैसे कूलिंग करती है, किस प्रिंसिपल बेस पे ये होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत टच करते हुए ही पूछा जाएगा।
इसके बाद फिजिक्स में ही अगर देखा जाएगा तो वाइब्रेशन एंड वेव्स, लाइट एंड साउंड, ये चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा डीप नॉलेज वाले होते हैं, लेकिन फैक्ट बेस हैं। आप इनके भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो भी फैक्ट हैं उनको आप 1 लाइन में से पढ़ सकते हैं और इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आपने ये पूरा फिजिक्स में 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और कुछ ऐसे हैं जो मॉडर्न फिजिक्स पूछी जाएगी इसमें, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ज़्यादा कुछ डीप में इसमें नहीं पूछा जाएगा। और तीसरे इसके पार्ट की अगर बात करें तो वो रहेगा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा सा जोर दिया जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्ज़ाम रहता है, तो आपको केवल 2 ही टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में और उससे प्रिपेयर करने हैं। बाकी फिजिक्स को आप 1 लाइन फैक्ट टाइप का पढ़ के आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, जैसे जे थॉमसन ने दिया था, नील बोर ने दिया था, इनके क्या पोस्टुलेट थे, इनके क्या कॉन्सेप्ट थे, इन सबको थोड़ा बहुत टच करते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो रहेगा इसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपको पढ़ना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो ये कैसे बनते हैं, लोन पेयर अट्रैक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अट्रैक्शन, ये सब आपको देखते हुए पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, गैस लॉ, एलिमेंट एंड कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल, ये सब जैसे पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत फैक्ट टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं कि अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, घट रही है, तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में भी कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लोन पेयर अट्रैक्शन या कुछ भी जैसे भी इनके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स ऐसे देखे जाते हैं, उनके बारे में ही क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो 1 लाइन फैक्ट रहेगा और NCERT ही बेस्ड रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जितना भी पूरा सिलेबस था वो कहीं ना कहीं 9th क्लास से लेके 12th क्लास की NCERT पर ही बेस्ड है। इन सब के 1 लाइन फैक्ट की PDF हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग एक साथ इसका लाभ उठा सकें। हम इसके डेली अपडेट्स आपको देते रहेंगे, कुछ आपको शॉर्ट्स वीडियो की उसमें और कुछ फुल लेंथ वीडियो रहेंगे जो आपको समझाते हुए रहेंगे। और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।